الرحمن अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सिलसिला मुआलिज बिलकुरान की आज हमारी एक चौथी वीडियो है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अहबाब जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो मुख्तलिफ़ जो हमारे जो लेक्चर हैं उसको सुन भी रहे हैं, इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि इलाज बिलकुरान यानी मुआलिज बिलकुरान के अंदर तीन किस्म के फ़सादात होते हैं, यानी तीन किस्म की खामियां होती हैं, या लोग उन खामियों यानी लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं और वो फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो तीन किस्म की खामियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं उनको समझ लेना ये आपके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हमें उन तीन किस्म के फसादात में से अगर हम अपने आप को कोई भी राक़ी दम करने वाला अपने आप को महफूज रखेगा, अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह वो आने वाले मसाइल और मुआमलात में बहुत सारे फसादात से अल्लाह के फज़ल व करम से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। और सबसे पहला जो उसमें फसाद है वो ये है कि लोग आपको काहिन समझें, लोग आपको इल्म गैब की ख़बर देने वाला समझें, या लोग आपको शाफ़ी शिफा देने वाला समझें, या लोग आपसे शिफा के मतलब में आपको कोई ना कोई नुक्ता या कोई ना कोई ऐसे किसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दें जिससे आपका अक़दी फसाद यानी आपका अकीदा ख़राब होने की उसमें ख़तरा है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, इस बात को समझें, बड़े गौर से समझिएगा कि लोगों का इस हवाले से ये समझ लेना कि मैं जिस शख्स के पास जा रहा हूँ वो जादू का इलाज जादू से करता है, या जादू के मिसाल के तौर पे हमारे मुआशरे में ये आम है चीज़ कि वो किसी को भी कपड़ा जो है ना वो लेके आ जाएंगे साथ, और इसी तरह हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर खप गए हैं लोगों से ये बता के कि आप हमें जो है वो नाम, माँ का नाम, बाप का नाम, दादा परदादा और जनाब पूरे ख़ानदान के नाम जो है वो डिस्कस कर देते हैं। तो इसका माना बिल्कुल वाज़े तौर पे है, जैसे आजकल एक डॉक्टर फ़ारूक ये यूट्यूब पे वो काफ़ी लेक्चर भी दे रहे हैं, तो जनाब मैं उनके 8-10 वीडियोस मैंने मुलाहिज़ा की और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मुझे हमारे एक दोस्त हैं हांगकांग से, उन्होंने मुझे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर फ़ारूक को चेक करें ज़रा। तो दलाइल वो कौन से दलाइल हैं उनके पास, वो दलाइल अक़ली दलाइल हैं, सिर्फ अक़ल के। तो याद रखें कि दीन जो है वो क़वी दलाइल के ऊपर मबनी है, यानी मजबूत दलाइल के ऊपर अल्लाह ताला ने इस दीन को जो है ना वो पुख्ता किया है। तो इस बात का इदराक हमें होना चाहिए कि कोई भी शख्स हमसे ऐसी उम्मीद ना रखे कि जिसमें हम उसके यहाँ ये साबित हो कि हम जो है वो कोई काहिन है या कोई जादूगर है, बल्कि कोई भी शख्स आपसे रब्ता करे तो आप उसे फ़ौरन ये कहें कि भाई मेरा जादू, कहानत, मुशावदा और तावीज़ गंडों से, इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको कुरान से इलाज करना है तो फिर उसके लिए ये चीज़ें आपको लाजमी दरकार है। अब दूसरा फसाद जो है वो ये है कि अंधी तकलीद, यानी तकलीद अल-अअमा, आंखें बंद करके किसी के पीछे चल देना। कोई भी राक़ी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता, कि अगर आपको किसी मुआलिज से जो है वो आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसके दलाइल जो है वो उससे ज़रूर अख़ज़ करें। अगर आप दलाइल अख़ज़ नहीं करते तो आप अंधी तकलीद में शुमार होंगे। आप यानी वो पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ने लाई गली ओदे नाल टुर चली, बिल्कुल ऐसा दीन इस्लाम में या इलाज बिल कुरान व सुन्ना में इस चीज़ की कतई तौर पे इजाज़त नहीं है। और तीसरे नंबर पे ये है कि लोग ये समझें कि जी हम जिस शख्स से इलाज कर रहे हैं इसके हाथ में शिफा है। लोगों का इस बात के ऊपर आ जाना और आपका अक़दी फसाद ये किसी भी बड़े नुकसान से आपको महफूज नहीं रख सकता कि आपका अकीदा भी ख़त्म हो जाए, आपका ईमान भी ख़त्म हो जाए, और आप लोगों के लिए बजाय इसके कि आप अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हों, आपकी ज़ात से लोगों को नुकसान पहुँचना शुरू हो जाएगा। जी, तो तीसरे नंबर पे ये है
کہ جب آپ سے لوگ یہ توقع رکھیں کہ یہ شخص ہمارے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے میں اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے میں ہمارے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا اور آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے گا۔ اگر آپ ان 3 قسم کے فسادات سے بچ گئے ہیں تو بإذن اللہ میں اللہ کے ہاں یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے عقائد میں اصلاح کا سبب بنیں گے، صالح بنیں گے اور صالح بنائیں گے۔ کوئی بھی راقی صرف علاج کی حد تک کافی نہیں ہے، علاج کی حد تک اس کی کفایت نہیں ہے، بلکہ علاج کے ساتھ ساتھ اس کو ضروری ہے کہ وہ ایک داعی بھی ہو، وہ قرآن اور سنت کے علم کا فہم رکھنے والا ہو، تاکہ وہ لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینے والا بنے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت آئے تو اسلام پر، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہم سے دین حنیف کا کام لیتا رہے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔